बीपीएससी के जो इंटरव्यू देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के पहले बहुत सारे झिझक रहती है, बहुत सारी क्वेरीज रहती है कि हम लोग जो सारे इसको क्या पहने, कैसे जाएं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो पोस्चर और जेस्चर जो होता है जो एक इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लड़का है तो उसे सिंपल जो है शर्ट पैंट का जो होना चाहिए और जूता जो है शाइनिंग वाला होना, अच्छा ब्लैक होना चाहिए। तो कलर कॉम्बिनेशन ब्लू पैंट, नेवी ब्लू शर्ट्स या ब्लू पैंट्स, घी कलर का शर्ट्स जो भी हो वो आप पहन सकते हैं। अगर टाई पहनना है तो टाई पहन सकते हैं, गर्मी है तो कोट नहीं भी पहन सकते हैं। और महिला जो है साड़ी या सूट्स पहन सकती है। तो एक अच्छा लुक जो ऑफिसर का होता है उसको आपको पहनना है, और पहनने के बाद एकदम कंफर्टेबल रहना है, वैसा ड्रेस पहनना है, और जो आपके बॉडी पर फिट है वैसा पहनना है, अनकंफर्टेबल ड्रेस नहीं पहनना है। इंटरव्यू में जाने के साथ ही जो अगर आप हिंदी है या इंग्लिश मीडियम से है तो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जैसा भी होगा, या जो है मैं कमिंग सर बोल सकते हैं, या हिंदी में मैं अंदर आ सकता हूँ सर। फिर सभी जो सदस्य है, जो बोर्ड के सदस्य है, उनको पहले देखते हुए सभी को जो है अभिवादन करना है और जो है कि प्रणाम करना है। बिहार में प्रणाम भी कर सकते हैं, तो इस तरह से जो है या नमस्ते कर सकते हैं। आप करके आप वेट करेंगे जब वो लोग आपको इजाजत देंगे, तब आप सीट पे अपना बैठेंगे। और सीट पे जब बैठेंगे तो सीट पे आप पूरे कंफर्टेबल होके सीट के पीछे वाले पोर्शन में 90 डिग्री एंगल पर अपने कमर को सीधा रखते हुए आप बैठेंगे, और दोनों हाथ जो है आपके दोनों पैर पे कंफर्टेबल रखेंगे, और एकदम आपका जो चेहरा जो है एकदम हंसमुख होना चाहिए, और आई टू आई कांटेक्ट सभी सदस्यों के साथ होना चाहिए। जब भी आप आंसर कर रहे हैं तो जो सदस्य पूछ रहा है उसको तो आई टू आई कांटेक्ट करके आंसर देना है, साथ में बाकी सदस्यों को भी देखते रहना है। ये मैनेज करने की तरीका आपको पहले से सीखते जाना होगा। फिर आप पूरा कॉन्फिडेंसली आंसर दीजिए और पूरा हंसमुख बिना स्ट्रेसफुल आंसर दीजिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जो है वॉइस जो है इतना अच्छा लाउड होना चाहिए कि सभी सदस्यों को आसानी से सुनाई दे, और बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उनको इरिटेशन हो। तो आपका जो एक्सप्रेशन वॉइस सब चीज को कंट्रोल करना होगा आपको, और आपको शुद्ध हिंदी में बोलना होगा। कोई आपको जो है लैंग्वेज जो है आपको रीजनल नहीं होना चाहिए। अगर इंग्लिश बोल रहे हो तो शुद्ध इंग्लिश में बोलिए। अगर आपको इंग्लिश बोलने के लिए बोला जाए, कोई कैंडिडेट इंटरव्यू पूछते हैं, तो इंग्लिश में ही आंसर दीजिए, बहुत बेस्ट होगा आपके लिए। और हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, थोड़ा लोकल लैंग्वेज नहीं आना चाहिए। ये तो हो गया आपको किस तरह से आपको देना है। फिर आंसर जो है, आप जो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसको आप दीजिए बहुत अच्छे से। वो लोग एक्सप्लेन करने बोले एक्सप्लेन कीजिए, आप आपके रेमेडीज पूछे, रेमेडीज बताइए, उपाय बताइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बताइए। और लेकिन जो क्वेश्चन नहीं है उसमें आप बहुत शालीनता से उनके जो है जो है कि सॉरी बोलिए, माफी मांग लीजिए, और फिर बोलिए आपको अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उसका आंसर दे सकता हूं, अगर मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है, लेकिन उनका इजाजत लेके ही आंसर दे। तो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं है उसको आप सॉरी बोल के आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, फिर भी आप घबराइए मत, आगे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। आप 2-3 क्वेश्चन के भी अच्छे से आंसर दे देते हैं तो आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर जो क्वेश्चन आपका है उसका अगर आंसर अच्छे से दे रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आंसर जो है आप एक सिविल सर्वेंट के जैसा देना होगा, एक जो है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में देना होगा, फ्यूचर के एस्पेक्ट में देना होगा, और जो है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण आंसर जो होना चाहिए आपको सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन का जो डिमांड होता है उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर को आपको देना चाहिए। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके आधार पर आपको आंसर देना है। और जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है उसमें आपका व्यू बहुत ही डायनेमिक होना चाहिए और डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और आप देखेंगे इंटरव्यू को पूरे जो है आपको स्मार्टली जो है इंटरव्यू में सच्चाई होनी चाहिए। आप किसी तरह इंटरव्यूअर को बगलाने की कोशिश ना करें, झूठ बोलने की कोशिश ना करें, वो लोग पकड़ लेते हैं। इसलिए इंटरव्यू देते समय आप पूरी सच्चाई को बरतेंगे। और सबसे सारे जो आपको आंसर होने चाहिए वो सभी तर्क पे आधारित होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए। और उसके लिए जो है आप अपने तथ्य को देने के लिए जो है कोई पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक, भौगोलिक या कोई पृष्ठभूमि का प्रयोग करके दे सकते हैं। इंटरव्यूअर को आप किसी भी तरह से जो है आप कंफ्यूज ना करें और अपने को प्रदर्शित ना करें कि हम कंफ्यूज हैं। इंटरव्यूअर के साथ किसी भी तरह का गेम ना खेलें। इंटरव्यूअर सही सारा चीज पकड़ लेते हैं, लेकिन आप कभी भी हतोत्साहित नहीं हो कि इंटरव्यू में आपके 3-4 क्वेश्चन शुरू वाले अगर नहीं बोल पा रहे हैं, माफी मांग लिया, तो आप ये नहीं सोचिए कि आपका इंटरव्यू खराब जा रहा है। आप बहुत अच्छे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, आप देखिए कि इंटरव्यू उनकी जो है कि कुछ क्वेश्चन नहीं भी दिए आंसर, फिर भी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स आ गया। तो फिर अगले क्लास में हम बताएंगे कि आप इंटरव्यू जो है कैसे उसमें धैर्य रखें, कैसे पेशेंस रखें, और कैसे जो है अपने क्वेश्चन को जो है अच्छा से अच्छा बोलने का आप प्रयास करें। और इंटरव्यू जो है ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है रिजल्ट आने के बाद पता चलता है, इसलिए आप कभी भी घबराए नहीं। और किसी भी तरह का इंटरव्यू में आप बायसनेस नहीं देखेंगे, किसी भी तरह का इंटरव्यू में आप किसी तरह का पूर्वाग्रह इंटरव्यू में नहीं देखेंगे। इसलिए आप किसी तरह की जो है कोई गलत धारणा बनाकर इंटरव्यू देने ना जाए।
तो आज जो है ये वीडियो मैंने आपको कुछ चीजों पे हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में और बीपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।